श्री गणेश जी और बुढ़िया की कहानी। करवा चौथ की कहानी पढ़ने से पहले श्री गणेशाय नमः। और गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर के गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार न छीन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। जब उसकी दीवार टेढ़ी हो गई, वो चिने और ढहा देवें, चिने और ढहा देवें। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया क्या तुम लोगों ने? वो कहने लगे कि एक बुढ़िया आई थी, वो कह गई है कि तेरी पत्थर की गणेश गढ़ दो, मेरे पत्थर के गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी बनी ही नहीं रही। बनाते हैं और ढह जाती है। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी गढ़ कर दिए। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की, हे गणेश जी बाबा, ऐसे ही सबकी करना। करवा चौथ व्रत कथा। आइए पढ़ते हैं करवा चौथ की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उसकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाइयों अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो गया हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। जब वह भोजन करने बैठती है तब पहला टुकड़ा जब मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा जब मुंह में डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। फिर वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवी उससे नाराज हो गई और उन्होंने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चित करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। फिर उसकी भाभी कहती है कि तू अपने ससुराल जा, रास्ते में जो भी तुझे मिले सबके पैर छूती हुई जाना और सबसे सुहागिन होने का वरदान मांगना। फिर वह रास्ते में गई। सबसे पहले ससुराल में उसकी नंद उसे मिली। वो अपनी नंद के पैरों में गिरकर अपने सुहाग होने का वरदान मांगने लगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। फिर वह चौथ मैया के पैरों में गिरकर अपने सुहाग का वर मांगती है कि जो मुझसे भूल हुई हो वो क्षमा करो और मेरे पति को जीवित करो। तब चौथ माँ कहती हैं कि साल में जितनी भी चौथ आएँ, बड़ी बड़ी जितनी भी चौथ होती हैं, उन 4 चौथ का तू व्रत कर और उनके पैरों में जितनी देर तक पड़ी रहे उनके पैर छोड़ना मत, उनके पैरों को पकड़ के रहना जब तक वो तुझे वरदान ना दें। फिर लास्ट में जब मैं आऊँगी चौथी करवा चौथ, तब मैं तेरे सुहाग को जीवित करूँगी। ऐसा कहने के बाद चौथ मैया अंतर ध्यान हो जाती हैं। करवा जितनी भी चौथ आती हैं सबके पैरों में पड़ जाती है, सबके पैर नहीं छोड़ती। चौथ मैया उसको टाल मटोल करने लगती हैं। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। तब चौथ मैया उसे पैर छुड़ाने के लिए नोचती हैं, खचोटती हैं, लेकिन करवा उनको नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर करवा चौथ मैया पिघल जाती हैं और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती हैं। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है।
इस प्रकार चौथ मैया की कृपा से उसका सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश जी, माँ गौरी, जिस प्रकार हे चौथ मैया जिस प्रकार करवा को चीरकर सुहाग का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागिनों को मिले। कथा सुनने वाली को, कथा कहने वाली को, सबको सदा सुहागिन का वरदान मिले।